मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इंसान है हम, इंसानियत धर्म हमारा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने वीडियो का स्टार्ट किया, मैं अपने हर वीडियो में एक ही चीज़ को दोहराने की कोशिश करता हूँ और बार बार करता हूँ, और ये कोशिश मैं ताउम्र करता रहूँगा जब तक मैं इस धरती पे रहूँगा कि भगवान ने इंसान को बनाया, इस धरती पे भेजा और हमने भगवान को बांट दिया। हम धर्मों के चक्कर में लग गए। ये जो कट्टरता है, कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिख, इस कट्टरता ने धरती को बर्बाद कर दिया। इस कट्टरता ने, इस जनून ने इंसानियत को खत्म कर दिया। सो दोस्तों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस कट्टरता से बाहर आएं, सिर्फ इंसानियत की कदर करें, उस भगवान, उस अल्लाह ताला, उस वाहिगुरु जी के चरणों में लगें। और जिस दिन हम इस कट्टरता से बाहर आके इंसानियत के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अब देखना इस धरती के रंग ही बदल जाएंगे। इस धरती में जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो एक दूसरे के प्रति मोह है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और हम बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। फिर कोरोना वरोना जैसे पैंडमिक या किसी किस्म के भी कोई पैंडमिक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब एक होंगे और उस धर्म का नाम होगा इंसानियत। सो गाइज, only follow one religion, that is humanity, to serve others, to help needy people. This is the biggest human on this this is the biggest religion on this earth. So I'm trying my best to do this. I hope and I wish you are also trying to be a best person to serve others. So guys, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा हर टॉपिक बड़ा दिलचस्प होता है, हर वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है। आपको लगे ना लगे, पर मुझे ज़रूर लगती है। सो इसीलिए मैं बनाता हूँ दोस्तों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे दुनिया में जो बहुत ज़्यादा किस्मत के धनी होते हैं, थोड़े से एफर्ट्स करते हैं, माशाल्लाह उनको बड़ी तरक्की मिल जाती है। और ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और एफर्ट्स ही करते रह जाते हैं, उनको तरक्की नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं होती, या उनका 9th हाउस या उनका 5th हाउस या उनका लगन लॉर्ड अस्त होता है, कंबस्त होता है, या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ कंजक्शन में होता है, या उनका अमावस का बर्थ होता है। अभी आजकल मैं दुबई में हूं, तो अभी मैंने कल एक हॉरोस्कोप पे रिसर्च किया, स्टडी किया। उनके 9th हाउस में सूर्य और चंद्रमा का अमावस का योग था, यानी कि जब उनका बर्थ हुआ था अमावस में हुआ था। और सूर्य चंद्रमा जबकि दो बड़े ही सुपर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं और 9th हाउस में हैं, और उसके बावजूद उस खातून का, जिनका मैं हॉरोस्कोप देख रहा था, बहुत ज़्यादा लाइफ में अप एंड डाउन्स रहे, करियर को लेकर, सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर। आज तक उनकी मेरे हिसाब से एज मोर देन 51-52 है इस समय, और आज तक वो रेगुलर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो दुबई में हैं, हिंदुस्तान से हैं लेकिन दुबई में हैं, और वो रेगुलर शी स्ट्रगलिंग। क्यों? क्योंकि उनके 9th हाउस में अमावस है। तो ये जरूरी नहीं है कि राहु केतु या शनि ही नवम भाव में आपको डले देते हैं या आपको अनलकी बनाते हैं, जरूरी नहीं है। अब एग्जाल्टेड राहु हो 9th हाउस में, अलोन प्लेस्ड हो, तो माशाल्लाह आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। अगर आपके लगन का लॉर्ड और राहु का आपस में फ्रेंडली रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, एक्वेरियस असेंडेंस है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, आपका लिब्रा असेंडेंस है, या आपका वर्गो और जेमिनी असेंडेंस है, इन असेंडेंस का राहु के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन है, यानी कि ये एक कैटेगरी के प्लैनेट्स हैं। तो अगर आप समझ के चलें, राहु 9th हाउस में है, एग्जाल्टेड है, और इन असेंडेंस में आपका बर्थ हुआ है, यानी कि टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, यू विल डेफिनेटली ग्रो अ लॉट इन राहु महादशा। बट शर्त यह है कि राहु वहां पर अकेला होना चाहिए। राहु 9th हाउस में अलोन एग्जाल्टेड होना चाहिए। आप इतनी तरक्की कर जाएंगे, इतनी आपको अचीवमेंट्स मिलेगी। अगर आप आईटी में चले जाते हैं, कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे, बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, गुड फॉर्चून आपके फेवर में होगा। आप धर्म को बहुत मानेंगे, रिलीजियस को बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके 9th हाउस में राहु अलोन प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड साइन जेमिनी में या वर्गो साइन में। तो अगर ये कंडीशंस हैं आपके लिए, या शनि आपके 9वें भाव में एग्जाल्टेड है फॉर एग्जांपल, या अपने ऑन साइन में है, जेमिनी असेंडेंस है आपका, वर्गो असेंडेंस है आपका, लिब्रा असेंडेंस है आपका, कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, एक्वेरियस असेंडेंस है, सैटर्न प्लेस्ड इन योर 9th हाउस, और उसके साथ कोई भी बेनिफिक प्लैनेट सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये नहीं है,
तो शनि यहां पर आपको बहुत चमकाएंगे, लेकिन जो उनकी चमक की उम्र होगी वो 48th एज होगी, यानी कि जब आप 42वां साल और 48वां साल क्रॉस करेंगे अपनी जिंदगी का, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करेंगे और आपकी तरक्की हो जाएगी, क्योंकि शनि आपके नवम भाव में है। So if Saturn is in your 9th house in exalted position or alone place in your Navam Bhav, and Saturn is a great friendly relation with your ascendant Lord, you will be sky high. Your old dreams and desires will be fulfilled in the mid of your life, mid age of your life. 40 से लेकर 50, 55 तक, 60 तक आप बहुत तरक्की करेंगे। अब अगर केतु आपके नवम भाव में है और एग्जाल्टेड है, 9 नंबर में है, या गुरु केतु की युति हो गई आपके नवम भाव में फॉर एग्जांपल, या केतु अकेले नवम भाव में है, अगर केतु नवम में होंगे, राहु थर्ड में होंगे, और आपका जो लगन है वो फिर से टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप जिंदगी में बहुत चमकोगे। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, धर्म कर्म को मानोगे, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगे। हाँ, थोड़ा सा आपको ये योग जो है अपनों से थोड़ा सेपरेट जरूर बनाएगा, फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, फॉरेन पीआर मिल जाएगी, फॉरेन वर्क परमिट मिल जाएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी। सो गाइस, हमारे लिए ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम कितने लकी हैं, हम कितने फॉर्चुनेट हैं। अब अगर आपका 9th लॉर्ड आपके लगन में जाकर बैठ गया, आपका 9th लॉर्ड आपके 11th हाउस में जाकर बैठ गया, आपका 9th लॉर्ड आपके 5th हाउस में आकर बैठ गया, आपका 9th लॉर्ड आपके 7th हाउस में जाकर बैठ गया, तो माशाअल्लाह आप बहुत ज्यादा जिंदगी में तरक्की करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि उस ग्रह के ऊपर जो 9th हाउस का आपका लॉर्ड है, किसी भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट या कंजक्शन नहीं होना चाहिए। अब सपोज करें आपका एरिस असेंडेंस है और आपके 9th हाउस का लॉर्ड बने जुपिटर, जुपिटर आपके 1st हाउस में है, जुपिटर आपके 5th हाउस में है, 11th हाउस में है, लेकिन अगर जुपिटर के साथ राहु का कंजक्शन हो जाता है, शनि का कंजक्शन हो जाता है, या केतु, चलो केतु को तो मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि केतु एक परछाई है गुरु की, या हम बोल सकते हैं केतु एक पूंछ है बृहस्पति की, कि हम बोल सकते हैं कि केतु की एक्टिविटीज गुरु जैसी होती हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 9th लॉर्ड जुपिटर के साथ, आपका एरिस असेंडेंस है, 9th लॉर्ड जुपिटर के साथ कोई भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट आके कंजक्शन में बैठ गया है, तो वो आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, डिले पैदा करेगा। आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी लेकिन वो इजीली ना होंगी। यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ बट नॉट इजी। So you need to know which type of planet you have in your birth chart. Birth chart is roots of your life. If you want to take any big decision in your life, like आप शादी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो भगवान ने, अल्लाह ताला ने ये जो ग्रहों का खेल रचा है, ये ग्रह है समझ लें, ये घूम रहे हैं ऊपर और इंसान नीचे है। सोलर सिस्टम से जो हमें एनर्जीज मिल रही हैं और हमारी बर्थ चार्ट के साथ उनका क्या कनेक्शन बन रहा है, ट्रांजिट का, दिशाओं का, ये हमें भगवान ने एक, जिसको बोलते हैं एक अमृत, इस धरती पे लोगों पे बांटा है एस्ट्रोलॉजी बनाकर। इसका फायदा उठाएं। जब गाड़ी छूटने लगी है प्लेटफॉर्म से और हम पीछे भाग रहे हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, हमारा पाँव स्लिप होने के 90% चांस होंगे और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम उसी गाड़ी के नीचे आके दब सकते हैं। लेकिन जब इंसान के सिर पे कुछ पड़ती है, कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, तब वो किसी को के साथ कंसल्ट करता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, लेकिन उस समय नहीं कि जब आपके सिर पर कुछ पड़ा या तलवार आके गिरी या आपको चोट लगी। यू नीड टू कंसल्ट विद एनी एस्ट्रोलॉजर ट्वाइस इन अ ईयर। क्यों? क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपके जिंदगी का कौन सा साल, कौन सा महीना अच्छा है, बुरा है, कब क्या करना है, नहीं करना। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अपनी कैलकुलेशन से आपको बताएंगे कि हाँ, आप इस महीने में ये काम कर लें, इस समय में ये काम कर लें, आप अचीवमेंट हासिल करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको हर एक तरह से गेन्स हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इस बंदे के साथ पार्टनरशिप करें या ना करें। अगर आप लकी हैं, अगर मेरा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, अगर आप लकी हैं, आपका 9th हाउस में एग्जाल्टेड प्लैनेट है और वो अकेला है, आप ये समझे जब कोई ग्रह अकेला होगा, कंजक्शन में नहीं होगा, तो अपना 100% रिजल्ट देगा। अगर कोई प्लैनेट कंजक्शन में जाकर 9th हाउस में बैठ गया है तो वो अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मूवी देखने जा रहे हैं, एक तो आप अकेले हैं, आप मूवी को फोकस कर रहे हैं, एक आपका दोस्त है आपके साथ बैठा हुआ है और बार बार उसकी बीवी उसको फोन कर रही है फॉर एग्जाम्पल,
आप और आपके दोस्त, यानी मैं और मेरा एक दोस्त, समझ ले उसका नाम कुछ भी है ABCD, वो मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग मूवी वॉच कर रहे हैं थिएटर में, और उसकी बीवी उसके फोन पर बार बार फोन कर रही है, तुसी आए नहीं, तुसी कित्थे हो, तुसी कित्थे रह गए, कदों आना है, अच्छा आए नहीं, हुणे आ रहे। मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है अपनी बीवी से, मैं आ रहा हूँ बस अद्धे घंटे में पहुंच गया घर, बस मैं आ गया, बस मैं दुकान तो निकल गया, बस मैं आ रहे हैं। सो आप फोकस नहीं कर पाएंगे मूवी देखने पे। आप भी परेशान होंगे, आपका दोस्त तो हो ही रहा है अपनी पत्नी से, लेकिन आप भी परेशान होंगे और आपको मूवी देखने का मजा नहीं आएगा। और एक मैं हूं, अकेला जा रहा हूं मूवी देखने, तो मैं आराम से 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, जितने समय की भी मूवी है उसको फुल एंजॉय करता हूं और उसका मॉरल निकालता हूं कि इस पिक्चर से मुझे ये सीख मिली है। उसी तरीके से जब कोई प्लेनेट अकेला हाउस में, 9th हाउस में होगा, तो वो आपको डेफिनेटली वो ग्रोथ दे देगा जो आपने सोची नहीं होगी। और अगर आपके ऊपर उस प्लेनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये समझ लें आप बड़े किस्मत वाले हो कि जवानी में या एक अच्छे समय पर आपके ऊपर उस प्लेनेट की दशाएं आ गई हैं कि आप उसका सुख भोगेंगे। दोस्तों, समय बदलते टाइम नहीं लगता, कब भिखारी राजा बन जाए और राजा भिखारी बन जाए, यू नेवर नो। गॉड इज ए वंडरफुल प्लानर, गॉड प्लान एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ वेरी इन अ वेरी नाइस वे। सबकी जिंदगी में सुख दुख, तरक्की, कामयाबी, नाकामयाबी भगवान ने स्टोर करके नीचे भेजा हुआ है। सिर्फ हमारा बर्थ चार्ट और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि आपके बर्थ चार्ट, आपकी किस्मत में जब आप इस धरती पे पैदा हुए थे, तो पिछले जन्म से आप क्या इस धरती पे लेकर आए हो, कितने अच्छे इवेंट आपके साथ होंगे, कितने बुरे होंगे, कौन सी दशाओं को आप फेस करोगे। तो अगर आपके ऊपर 9th हाउस की लॉर्ड की दशा स्टार्ट हो जाती है, या आपके हॉरोस्कोप पे जो 9th हाउस में प्लेनेट बैठा है उसकी दशा स्टार्ट हो जाती है, और वो 5th लॉर्ड है आपका, 11th लॉर्ड है आपका 4th लॉर्ड है आपका, 2nd लॉर्ड है, या आपका लगन लॉर्ड है, या आपका 7th लॉर्ड है जो 9th में जाकर बैठ गया, और उसकी दशा स्टार्ट होगी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, आप फॉर्चुनेट बन जाएंगे उस समय में। देखें, दशाएं इज ए डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी इस समय किस दिशा की ओर जा रही है, वो दशाएं हैं। और हमारा बर्थ चार्ट, वो दशा जो है उसकी क्या प्लेसमेंट है हमारे प्लैनेट्स में, वो हमें बताएगा कि विच टाइप ऑफ प्लैनेटरी प्लेसमेंट इन आवर बर्थ चार्ट, कि हाँ यार हमें ये इवेंट इस समय में करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिंदगी में नुकसान करने के बाद अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपके नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम कुछ नया स्टार्ट करने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई 21 में मत करना, 22 में करना, या 21 में ही कर लो, यही महीना कर लो, कल सुबह कर लो, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर 9th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, या आपके ऊपर 9th हाउस में बैठे ग्रह की दशा चल रही है। Try to understand me. If you want to grow on this earth, then astrology show you the right path. If you want to rise on this earth, then astrology show you the right path. तो guys, आप कितने किस्मत वाले हो, कितने किस्मत वाले नहीं हो, कितनी ज्यादा लाइफ में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और उस एफर्ट्स के क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये आपका बर्थ चार्ट आपको बताएगा इंडिविजुअल। मैं बार बार रिपीट करूंगा, 9th हाउस में अगर कोई अकेला ग्रह बैठा है, उच्च का है, अपनी राशि का है, ऑन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, और उसकी दशा स्टार्ट हो गई, या 9th हाउस लॉर्ड की दशा स्टार्ट हो गई जो लगन में है, 5th हाउस में है, आपके 7th हाउस में, 11th हाउस में, या 10th हाउस में है, माशाल्लाह आप इतनी तरक्की कर जाएंगे कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए कॉन्टैक्ट करें, कंसल्ट करें किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो आपके नियर हो, आपके पास हो, उनके साथ काउंसलिंग करें। वो आपको बताएंगे विच टाइप ऑफ प्लैनेट यू हैव, विच टाइप ऑफ इवेंट्स यू विल फेस इन नियर फ्यूचर। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट with my videos to sharing my knowledge with all of you, and I hope you understand कि मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि कुछ भी अच्छा करने से पहले, कुछ भी अच्छा या बुरा, आप ये समझ लें अगर आप किसी का कत्ल करने भी जा रहे हैं ना, तो भी एस्ट्रोलॉजर से एक बार गाइड करके पूछ के जाएं कि यार मैं कत्ल करने जा रहा हूं, जाऊं, फांसी होगी या नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी जिंदगी में अच्छा करें। वैसे तो कभी ये नौबत ना आए कि आप किसी का कत्ल करें या कुछ बुरा करें। मेरा मतलब ये है कि आप जिंदगी में कुछ भी करें, एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके करें। एक गलत डिसीजन आपको 20 साल पीछे ले जाएगा, एक सही डिसीजन आपको 20 साल आगे ले जाएगा लाइफ में। सो आपको आगे जाना है एक सही डिसीजन लेकर, या आपको एक गलत डिसीजन लेकर 20 साल पीछे जाना है।
आपके हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, शुक्रन, जय हिंद।